Hello everyone, welcome back to Target IES. I am Tek Chandeshwal. Back again, we were studying electrical machines. तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था सिंक्रोनस मशीन। स्टार्ट किया था, बस स्टार्ट ही किया था, ज़्यादा कुछ हमने देखा नहीं था, इसलिए माई एनर्जी वाज ऑल्सो लो यस्टरडे, सो ज़्यादा कुछ देख नहीं पाए। बट हमने क्या देखा था, वन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हम जो मेरा आर्मेचर है उसको स्टेटर पे क्यों रखते हैं, रोटर पे क्यों नहीं रखते। ठीक है, रोटर पे नहीं रखते हैं, स्टेटर पे रखते हैं, वाई। ठीक है, ये हमने विद डिटेल्स 5 to 6 रीजन्स देखे थे मैंने इसके लिए कि स्लिप रिंग, ब्रश, हीटिंग, इंसुलेशन रिक्वायरमेंट, सैग, ओवरहैंग एंड इनर्शिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑल दोज फैक्टर्स वी डिस्कस्ड इन डिटेल। ओके, उसके अलावा मैंने क्या देखा था, व्हाट वाज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ माय सिंक्रोनस मशीन। कौन सा प्रिंसिपल ऑपरेट करता है मेरी सिंक्रोनस मशीन? मैग्नेटिक लॉकिंग पे। किस पे? मैग्नेटिक लॉकिंग। दैट मीन्स दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, कौन कौन से? एक मशीन में कौन कौन से दो मैग्नेटिक फील्ड हो सकते हैं? एक तो स्टेटर का हो गया, एक स्टेटर का हो गया, और एक रोटर का हो गया। मैग्नेटिक लॉकिंग मीन्स ये जो दोनों फील्ड हैं, ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट, दोनों क्या करते हैं, लॉक, एंड देन दे रोटेट साइमल्टेनियसली इन द स्पेस। ठीक है, फिर ये दोनों साथ साथ रोटेट करते हैं, और मैग्नेटिक लॉकिंग पे बेस्ड है, मीन्स दोनों फील्ड लॉक हो गए। दैट मीन्स द स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड will be equal to the speed of the stator magnetic field. That's why I also said to you that एक में synchronous motor है जो naturally without any modification gives the speed regulation of zero. Speed regulation of zero क्यों? चाहे नो लोड हो, जब भी मेरा रोटर स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड से लॉक रहेगा, चाहे मेरा एक्सट्रीम फुल लोड रेटेड लोड हो तो भी मेरा रोटर स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड से लॉक रहेगा। दैट्स व्हाई इट गिव्स अस द जीरो स्पीड रेगुलेशन इन स्टेडी स्टेट। इन स्टेडी स्टेट ट्रांजिएंट्स में तो देखो थोड़ा वेरिएशन आता है, आगे पीछे रोटर घूमता है, जिसको हम बोलते हैं स्विंग ऑफ रोटर। डोंट वरी, पढ़ेंगे। ओके, तो ये मैंने प्रिंसिपल देखा था। एंड वन मोर थिंग जो मैंने देखी थी, क्या थी? इट इज ए डबली एक्साइटेड। डबली एक्साइटेड। और कौन सी मोटर होती है डबली एक्साइटेड? शंट मोटर और डीसी शंट मोटर, अगर ये परमानेंट मैग्नेट की नहीं है तो। ठीक है, जो मेरी डीसी शंट मोटर होती है। बट इसमें क्या था मेरा, जो मेरी शंट फील्ड वाइंडिंग है और जो मेरी आर्मेचर है, दोनों पे मैं सेम सोर्स से वोल्टेज लगाता हूँ, दोनों पे मैं सेम सोर्स से वोल्टेज अप्लाई करता हूँ। लेकिन क्या है, मेरे दो इलेक्ट्रिकल टर्मिनल हैं, क्यों? दो तो मेरे फील्ड के हो गए और दो मेरे आर्मेचर के हो गए। जब भी मेरे मशीन में दो कॉइल रिक्वायर्ड है मुझे टू प्रोवाइड द मैकेनिकल आउटपुट और टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल आउटपुट। जैसे कि मेरे देखो, ये मेरी मशीन है, क्या काम होता है मशीन का? मैकेनिकल लेके इलेक्ट्रिकल दे दे, या फिर इलेक्ट्रिकल लेके मैकेनिकल लेके इलेक्ट्रिकल दे दे, या फिर इलेक्ट्रिकल लेके मैकेनिकल पावर आउटपुट दे दे। सो इफ टू कन्वर्ट दिस पावर देयर आर टू कॉइल्स रिक्वायर्ड इन अ मशीन, देन इट इज डबली एक्साइटेड। शंट मोटर में क्या है मेरा, एक फील्ड वाइंडिंग और एक आर्मेचर वाइंडिंग, दो वाइंडिंग है, इट इज डबली एक्साइटेड। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर, जो मेरी सिंक्रोनस मोटर होगी, क्या होगा उसमें? एक स्टेटर होगा, स्टेटर में क्या है, 3 फेज वाइंडिंग। ओके, एक मेरा रोटर है, रोटर पे भी क्या है, वाइंडिंग है, पोल्स हैं रोटर पे भी मेरे। ठीक है, मेरे रोटर पे भी पोल्स हैं, मेरे स्टेटर पे भी पोल्स हैं, इट इज ऑल्सो डबली एक्साइटेड। बात करते हैं इंडक्शन मोटर की। इंडक्शन मोटर में जनरली क्या होता है मेरा, स्क्विरल केज रोटर और वाउंड रोटर। इन बोथ द केसेस जब वाउंड रोटर होगा तो मैं अपने वाउंड रोटर को क्या करता हूँ, शॉर्ट सर्किट, कोई सप्लाई नहीं देता अपने वाउंड रोटर में। ठीक है, नॉर्मल ऑपरेशन में। और केज रोटर है, स्क्विरल केज, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो शॉर्ट सर्किट होता है। इन ए इंडक्शन मोटर देयर इज ओनली वन वाइंडिंग, दैट इज स्टेटर वाइंडिंग, सो इट इज नॉट डबली एक्साइटेड, इट इज सिंगली एक्साइटेड। इट इज सिंगली एक्साइटेड। और मेरा सिंक्रोनस मोटर हो या मेरा ऑल्टरनेटर हो, दोनों की कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती है, चाहे मेरा सिंक्रोनस मोटर है या ऑल्टरनेटर है, दोनों की कंस्ट्रक्शन क्या है, सेम। सो इट इज ऑल्सो डबली एक्साइटेड। इंडक्शन मोटर सिंगली एक्साइटेड। ठीक है, देयर इज वन मोर कैविएट, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा। क्या पॉइंट है? जो मशीन मेरी सिंगली एक्साइटेड है, दैट मीन्स ओनली वन सप्लाई, और वो भी क्या, स्टेटर पे। तो इसके केस में जो मेरा एयर गैप होता है, दैट इज वेरी वेरी लेस। एयर गैप बहुत कम होता है, क्यों? क्योंकि मेरा एक ही सोर्स है, वहीं से मेरे को फील्ड क्रिएट करना है, वहीं से मेरे को पावर कन्वर्जन करनी है। बट जो मेरी डबली एक्साइटेड है उसमें क्या है, मेरे पास दो ऑप्शन है, स्टेटर में सप्लाई दो और रोटर में दो। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा एयर गैप एज कम्पेयर टू सिंगली एक्साइटेड, मेरे डबली एक्साइटेड में थोड़ा सा एयर गैप ज़्यादा हो सकता है। गॉट इट? तो यहाँ तक तो हमने कल भी बात की थी, ये क्या नया था, सिंगली एक्साइटेड और डबली एक्साइटेड। सिंगली एक्साइटेड में एक ही जगह सप्लाई दे रहे हैं हम, तो एयर गैप को आपको लीस्ट रखना पड़ेगा, लीस्ट पॉसिबल।
इट इज़ द केस ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है, जहाँ पे मेरा एयर गैप अराउंड 0.2 mm तक भी चला जाता है, ठीक है, बहुत कम एयर गैप भी हम मेंटेन कर लेते हैं इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर। अच्छा, क्या फ़ायदा है इसका एयर गैप कम करने का? देखो, जब मेरा फ्लक्स है, अगर एयर गैप ज़्यादा है तो मेरे फ्लक्स को यहाँ से पास करके कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ पे इतना एयर गैप जंप करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा एयर गैप होगा उतना ज़्यादा मेरा रिलक्टेंस होगा, उतना ज़्यादा मेरा रिलक्टेंस होगा, और जितना ज़्यादा मेरा रिलक्टेंस होगा उतना ज़्यादा मुझे मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट होगी, और जितना ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट होगी उतना मेरा पुअर होगा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर विल बी हाईली लैगिंग एंड इट विल बी पुअर पावर फैक्टर। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि जो मेरा आई एम है दैट लैग्स द अप्लाइड वोल्टेज बाई 90 डिग्री। जो मेरा आई एम होता है दैट लैग्स द अप्लाइड वोल्टेज बाई 90 डिग्री, और यहाँ पे मेरा आई नॉट होता है, ठीक है। इंडक्शन मोटर की बात कर रहा हूँ मैं। इंडक्शन मोटर वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज द ट्रांसफॉर्मर, ओके, यू कैन से इट इज ए रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। आई नॉट, तो जो मेरा आई एम है दैट इज हाई लैगिंग बाई 90 डिग्री। अगर मेरा एयर गैप ज़्यादा होता है तो रिलक्टेंस ज़्यादा तो मेरे को सेम फील्ड सेटअप करने के लिए क्या चाहिएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, विच विल कॉज द पुअर पावर फैक्टर ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द पुअर पावर फैक्टर? हम बार बार कहते हैं कि मेरा पावर फैक्टर बढ़िया होना चाहिए, यूनिटी की तरफ होना चाहिए, 0.8 0.9 ऐसा होना चाहिए पावर फैक्टर। क्यों कहते हैं हम? सी, जो मेरा काम करती है ना पावर, वो कौन सी होती है? एक्टिव पावर, वॉट्स वाली पावर, ठीक है। यही पावर मेरा एक्चुअल वर्क करती है, वर्क डन इज बाई एक्चुअल रियल पावर और एक्चुअल पावर या फिर वॉट इज पावर, ठीक है। क्या होती है? पी इक्वल्स टू एस इंटू में कॉस फाइव, पी इक्वल्स टू एस इंटू में कॉस फाइव। जो हम अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, क्या पे करते हैं हम? किलो वॉट आर का बिल पे करते हैं, ना कि के वी ए एच का नहीं करते हम, वोल्ट एम्पीयर का नहीं करते हम करते हैं किलो वॉट आर का, ठीक है। एस क्या है मेरा? वी इंटू आई। सपोज मेरा सप्लाई से आ रहा है 220 इंटू में 10 एम्पियर, ठीक है। तो मेरा जो सप्लाई कोई वायर आ रही है उन पर वोल्टेज लगी 220, उनमें से करंट कितना पास हो रहा है? 10 एम्पियर। लेकिन सपोज अगर मेरा पावर फैक्टर है जीरो, पावर फैक्टर लैग, जीरो पावर फैक्टर लैग, तो मेरी पावर क्या होगी? माई पावर इज इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स कोई भी वर्क नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ मेरा, लेकिन वोल्टेज और करंट तो मेरे आए थे। दे विल क्रिएट लॉस इन द लाइन, आई स्क्वायर आर लॉस इन द ट्रांसमिशन लाइन, बट मेरा कोई भी टेंजिबल काम नहीं हुआ क्योंकि रियल पावर जीरो है, मैं कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे नहीं करूंगा। और अगर मेरा कॉस फाइव होता 1, तो मेरा इसी वोल्टेज और इसी करंट में कितनी पावर यूज होती? 2200 वॉट्स। दैट मीन्स 2.2 किलोवाट मेरी पावर सप्लाई हो जाती इन द सेम वोल्ट एंड एम्पियर, इन द सेम वोल्टेज एंड करंट। ये है मेरा फैक्टर, पावर फैक्टर का फायदा। दैट मीन्स टू ट्रांसमिट द सेम पावर द रिक्वायरमेंट ऑफ करंट इज लेस। सपोज मैं आपको दो केस देता हूँ। सपोज एक में मेरा पावर फैक्टर है 0.4, एक में मेरा पावर फैक्टर है 0.8, ओके। मेरी वोल्टेज है, सपोज मेरी वोल्टेज है कितनी? 220 वोल्ट, ओके। वोल्टेज पावर 220, हेयर पावर क्या होगी? 220 इंटू में आई इंटू में कॉस फाइव। यहाँ पे पावर इक्वल्स टू 220 इंटू में आई इंटू में कॉस फाइव। अगर मुझे सेम पावर ट्रांसमिट करनी है दोनों केस में, इफ आई वांट टू ट्रांसफर द सेम पावर P1 P2 I1 I2, तो आप मुझे बताओ करंट की रेशियो क्या होगी? सो I1 बाई I2 220 बाई 220 0.4 by 0.8 it equals to P1 by P2, and out in this? No. If I want P1 equals to P2, cancel out. So I1 will be equals to 2I2. I1 will be equals to 2I2. That means to transfer the same power in case of low power factor, I require 2 times the current. ये मेरी प्रॉब्लम पावर फैक्टर के साथ. That's why I want that the power factor of the system is as high as possible, means as close to the unity power factor as possible. 0.8 हो, 0.9 हो, 0.95, 0.96, ठीक है। 1 तो हार्ड होता है मेंटेन करना, पर जितना हाई पावर फैक्टर होगा मेरा उतना ही एडवांटेज है। सेम वोल्टेज और सेम करंट की वैल्यू पे हाई पावर फैक्टर पे मैं ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकता हूँ। इट इज़ द एडवांटेज ऑफ पावर फैक्टर। नाउ कम नेक्स्ट। अब मेरा क्या करता है ऑल्टरनेटर? क्या जनरेट करता है? ये मेरा जनरेट करता है वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज? लुक, ऑल द पॉइंट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑल दोज आर मेंशन्ड इन द नोट्स। अगर आपको लगे किसी पॉइंट के एक्सप्लेनेशन में कोई कमी है, सो आप अपने नोट्स साथ लेके बैठिए, खोल के आप लिख सकते हो साथ साथ में, ओके। एक्स्ट्रा पेजेस भी रखो, कुछ 2 कलर के पेन रखो, एंड दैट विल बी एनफ। मेरा ऑल्टरनेटर क्या करता है? ऑल्टरनेटर प्रोड्यूसेस वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज? साइनोसॉइडल। कौन सी वोल्टेज प्रोड्यूस करता है मेरा ऑल्टरनेटर? साइनोसॉइडल वोल्टेज। अच्छा, एक बात बताओ मुझे आप, इसके पहले हमने क्या खत्म किया अभी? ट्रांसफार्मर का जो लास्ट पार्ट था वो था मैग्नेटाइजिंग करंट फिनोमेना।
मैग्नेटाइजिंग करंट फिनोमेना, उसमें मैंने देखा था कि मुझे फ्लक्स कैसा चाहिए, वाई आई वॉन्ट वट काइंड ऑफ फ्लक्स आई वॉन्ट माई फ्लक्स टू बी साइनसोइडल। अपने साइनसोइडल फ्लक्स लेने के लिए मैं रेडी था अपनी नॉन लीनियर कोर में पी की करंट लाने के लिए, मीन्स फर्स्ट फंडामेंटल प्लस थर्ड हार्मोनिक करंट, दोनों करंट मैं अलाउ कर रहा था, ठीक है आओ, लेकिन मेरे फ्लक्स क्या बनाओ, साइनसोइडल। वाई, क्यों, हम क्यों चाहते हैं कि फ्लक्स साइनसोइडल हो, बिकॉज और वोल्टेज इज √2πf phi m n1। जैसा मेरा फ्लक्स होगा वैसी ही मेरी वोल्टेज होगी। अगर मेरा फ्लक्स साइनसोइडल है तो मेरा वोल्टेज भी साइनसोइडल होगी। अगर मेरा फ्लक्स साइनसोइडल है तो मेरी वोल्टेज भी साइनसोइडल होगी। अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो 2πf phi m n1 इंटू में cos ओमेगा टी, इफ माई phi m इक्वल्स टू phi sin ओमेगा टी, इफ माई phi इक्वल्स टू phi m sin ओमेगा टी, phi इक्वल्स टू phi m sin ओमेगा टी है मेरा, तो मेरा v1 क्या आएगा, cos ओमेगा टी। दैट मीन्स अगर मेरा फ्लक्स साइनसोइडल है तो मेरी वोल्टेज भी साइनसोइडल होगी। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ साइनसोइडल, इफ समवन आस्क्स यू इन द इंटरव्यू व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइनसोइडल, देखो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है मेरी साइनसोइडल की, जो मेरे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ए साइनसोइडल इनहेरेंटली प्रोड्यूस आरएमएफ, इनहेरेंटली प्रोड्यूसेस आरएमएफ। जब मैं 3 फेज साइनसोइडल वोल्टेज अपने एक स्टेटर पे लगाता हूँ, जिस स्टेटर में मेरी क्या है 3 फेज वाइंडिंग है और जो मैकेनिकली डिस्प्लेस्ड है इन स्पेस बाय 120 डिग्री, देन इट इनहेरेंटली प्रोड्यूस आरएमएफ। आरएमएफ मीन्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स एक इसमें फील्ड बनेगा, लाइक ऐसे बन जाएगा, सपोज जैसे ऐसे बन जाएगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे फील्ड बन गया एक। नाउ दिस फील्ड कंटिन्यूअसली रोटेट इन दिस स्टेटर, इट इज कॉल्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। बनेगा कैसे, डोंट वरी, इंडक्शन मोटर में हम डिस्कस कर लेंगे, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गॉट इट। तो जो मेरा साइनसोइडल है दैट इनहेरेंटली प्रोड्यूसेस आरएमएफ, इट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज क्या है मेरा, साइनसोइडल कौन सा होता है मेरा, आपको बताओ मुझे पहले, साइनसोइडल क्या होता है मेरे, दो होते हैं मेरे साइनसोइडल, कौन कौन से, एक साइन का फंक्शन और एक कॉस का फंक्शन। सपोज साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, दोनों मेरे क्या है साइनसोइडल। इफ यू डिफरेंशिएट ए साइनसोइडल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या आएगा, इट विल बी ओमेगा इंटू में कॉस ओमेगा टी। डिफरेंशिएशन ऑफ ए साइनसोइडल गिव्स द साइनसोइडल ओनली। अगर मैं साइनसोइडल को डिफरेंशिएट करता हूं तो इट गिव्स मी साइनसोइडल। सेम केस अगर मैं अपने साइनसोइडल को इंटीग्रेट करता हूं तो क्या देता है मेरा, बैक साइनसोइडल। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ए साइनसोइडल फंक्शन गिव्स मी साइनसोइडल फंक्शन बैक। दैट मीन्स अगर मेरे इंडक्टर में वोल्टेज क्या होती है, वी एल टू एल इंटू में डी आई बाई डी टी। अगर मेरा करंट साइनसोइडल है तो डी आई बाई डी टी क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइनसोइडल, इट इज ऑल्सो साइनसोइडल, माई वोल्टेज विल ऑल्सो भी साइनसोइडल। करंट है साइनसोइडल तो मेरी वोल्टेज भी साइनसोइडल होगी। बस क्या होगा, फेज डिफरेंस आ सकता है। सिमिलरली व्हाट इज द करंट इन द कैपेसिटर, सी इंटू में डीवीसी बाई डी टी। अगर मेरी वोल्टेज साइनसोइडल है तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइनसोइडल ओनली, मेरा करंट भी क्या आएगा साइनसोइडल। दिस इज द अनदर वन बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ साइनसोइडल। इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है, दोनों साइनसोइडल। इट इज द ओनली वेव फॉर्म इन द वर्ल्ड जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है, दोनों साइनसोइडल है। साइनसोइडल और डिफरेंशिएशन साइनसोइडल और इंटीग्रेशन ऑफ साइनसोइडल ऑल्सो साइनसोइडल। अदरवाइज आप देखोगे जैसे कि आपने देखा ये अगर ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा लाइक दिस, स्क्वायर वेव। गॉट इट। जहाँ प्लस स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप, लाइक दैट। अगर आप स्क्वायर वेव देखोगे इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा मेरा, ट्रायंगुलर। स्क्वायर वेव का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएंगे, इम्पल्स आएंगे मेरे, इम्पल्स आएंगे। सो जो मेरा साइनसोइडल है उसकी प्रॉपर्टी है कि उसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है, दोनों साइनसोइडल। इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन है, देखो पेपर में कभी नहीं आएगा, ट्रस्ट मी, एग्जाम में कभी नहीं आएगा, लेकिन इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। गॉट इट। माय थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ साइनसोइडल इज इट लीड्स टू फेजर्स, इट लीड्स टू फेजर्स। और ट्रांसफॉर्मर पढ़ने के बाद फेजर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है ये मुझे आपसे पूछना नहीं चाहिए, आपको खुद पता है। हर चीज में कैसे करता हूँ फेजर, वी आर, वी वाई, वी बी, वी आर, आई आर, आई आर आर, आई आर एक्स, आई जेड, नेक्स्ट ई, हर जगह क्या चलते हैं मेरे फेजर डायग्राम। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ साइनसोइडल। दैट्स व्हाई आई वांट कि मेरी वोल्टेज जो इंड्यूस हो वो साइनसोइडल हो। और वोल्टेज कब साइनसोइडल होगी मेरी, जब मेरा फ्लक्स साइनसोइडल होगा। अब मेरे को ये कैसे बनाना है साइनसोइडल ये हम देखेंगे आगे जाके जब हम रोटर पढ़ेंगे। कौन कौन से रोटर पढ़ेंगे हम, दो ही रोटर है मेरे, सिलेंड्रिकल और सैलिएंट पोल, दोनों पढ़ेंगे हम। बट उसके पहले मैं आपसे एक बात और बताता हूँ,
जो मैंने आपको एक डीसी मशीन में कराई थी डेरिवेशन तो क्या है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस। मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू एन पी बाई 120। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द डेरिवेशन ऑफ दिस, जो हमने डीसी मशीन में की थी? इफ यू डोंट रिमेंबर फाइन, डोंट वरी। इफ यू डोंट रिमेंबर फाइन, डोंट वरी। सपोज ये मेरा स्टेटर है, यहाँ पे मैंने अपने कंडक्टर लगाया ए और ए डैश, ठीक है। ये क्या है मेरा, एक रोटर, ठीक है। रोटर है मेरा एक, लाइक दिस, ठीक है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। एक और केस लेता हूँ मैं, एक और केस लेता हूँ मैं, कंडक्टर ए डैश, मेरा क्या रोटर है यहाँ पे भी, यहाँ पे कौन सा मेरा 4 पोल रोटर, ठीक है। यहाँ पे मेरा 4 पोल रोटर, दिस इज नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, ओके। नाउ सपोज दिस रोटर इज रोटेटिंग इन द clockwise direction, this rotor is also rotating in the clockwise direction। suppose if assume जब भी मेरा नॉर्थ पोल आएगा कंडक्टर के नीचे, जब भी मेरा ए के नीचे नॉर्थ पोल आएगा, दैट मीन्स द वोल्टेज इंड्यूस इन द ए डैश, दिस इज वी ए डैश, ठीक है। मैंने एज्यूम कर लिया, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो आप, मैंने एज्यूम कर लिया कि जो नॉर्थ पोल के नीचे कंडक्टर आएगा तो क्या होगा, उसमें पॉजिटिव पीक आएगी। सपोज मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा मेरा, जब मेरा नॉर्थ पोल यहाँ पहुंचेगा ए के नीचे, इट विल बी पीक, ठीक है। जैसे मेरा नॉर्थ पोल वापस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल यहाँ पे आएगा तो वापस से 0। अगर नॉर्थ पोल पे पॉजिटिव पीक है तो जब मेरा साउथ पोल आएगा यहाँ पे घूम के, तो क्या होगा, नेगेटिव पीक, लाइक दिस। एक रोटेशन कंप्लीट हो गए, यहाँ से स्टार्ट हो गए, यहाँ तक जाने में एक रोटेशन कंप्लीट। इफ आई आस्क यू नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ रोटेशन नहीं, क्या ये मेरी साइकिल आई है मेरी, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, और पर सेकेंड नहीं, पर रोटेशन, नंबर ऑफ साइकिल्स पर रोटेशन ऑफ द रोटर। कितनी साइकिल आई मेरी इसमें, 1। गॉट इट, कोई डाउट? जब मेरा रोटर एक बार रोटेट हुआ तो साइकिल कितनी आई मेरी, एक साइकिल आई मेरी। सिमिलरली अब मैं दूसरा केस देखता हूँ, जहाँ मेरे क्या है, 2 पोल हैं। सपोज मेरा पहले क्या है, ऐसी पोजीशन है कि पहले मेरा 0 है, ठीक है, पहले मेरा 0 है, ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट नॉर्थ पोल, दिस इज माई सेकंड नॉर्थ पोल। जैसे ही मेरा रोटर थोड़ा सा रोटेट करेगा तो क्या आएगा, नॉर्थ पोल आएगा। नॉर्थ पोल मीन्स पॉजिटिव पीक, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ पोल चला जाएगा, इट विल कम टू 0। देन फिर कौन आएगा, फिर आएगा मेरा फर्स्ट साउथ पोल। सपोज दिस इज माई सेकंड साउथ पोल। तो क्या होगा, जैसे मैंने पहला रोटेशन आया, पहले मेरा क्या है, फर्स्ट नॉर्थ पोल आया यहाँ पे। जब मेरा फर्स्ट नॉर्थ पोल आया ऑन द कंडक्टर ए, देन इट विल बी पॉजिटिव पीक, देन फिर क्या आएगा मेरा, पहला साउथ पोल मीन्स इट विल बी नेगेटिव पीक। देन अगेन सेकंड नॉर्थ आएगा, फिर मेरा ये फर्स्ट नॉर्थ आया, फर्स्ट साउथ आया, देन सेकंड नॉर्थ आएगा मेरा घूम के यहाँ पे। जब सेकंड नॉर्थ आएगा तो मेरी सेकंड पीक आएगी, दिस इज नॉर्थ 1, दिस इज नॉर्थ 2, एंड सिमिलरली जब मेरा साउथ 2 आएगा तो नेगेटिव पीक, साउथ 1 और साउथ 2। अब मुझे बताओ, मेरा एक बार रोटेशन करके N1 आया, पहले N1 यहाँ गया, N1 यहाँ आया, N1 यहाँ, ठीक है। इन माई 1 रोटेशन कितनी साइकिल आई मेरी आउटपुट वोल्टेज की, इन VAA डैश में एक रोटेशन में कितनी साइकिल आएंगी, 2 साइकिल आई। गॉट इट? अब मैं लिखता हूं इसे भी, नंबर ऑफ साइकिल्स पर रोटेशन, कितनी आई मेरी, 2 इक्वल्स टू 2। वाई? देखो अब आप क्या करोगे, अब आप एम्पेरिकल डिजाइन करोगे। जब मेरे 2 पोल थे तो कितनी साइकिल आई एक रोटेशन में, अगर मेरे रोटर पे 2 पोल है तो एक रोटेशन में साइकिल आई एक साइकिल। लेकिन मेरे रोटर पे क्या है, 4 पोल हैं। इफ माई रोटर हैज 4 पोल्स, देन इन 1 कंप्लीट रोटेशन देयर आर 2 साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स पर रोटेशन इज 2, ठीक है। दैट मींस आई कैन से नंबर ऑफ साइकिल्स पर रोटेशन इक्वल्स टू P/2 इज इक्वल्स टू P/2। सो नंबर ऑफ रोटेशंस पर साइकिल कितने हैं मेरे, P/2। गॉट इट? नाउ टेल मी वन मोर थिंग, अगर मेरा जनरेटर ऑपरेट कर रहा है मीन्स इसको प्राइम मूवर रोटेट करा रहा है, नो वरी। व्हाट इज एन? एन होती है स्पीड ऑफ द जनरेटर इन RPM, दैट इज रिवोल्यूशन पर मिनट। अगर 1 मिनट में मेरा जनरेटर 600 घूम रहा है तो मुझे बताओ 1 सेकंड में कितना घूमेगा, कितना, 600/60। सिंपल। क्यों? बिकॉज 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में घूम रहा है 600 रिवोल्यूशन, 1 सेकंड में 600/60, इट विल बी 10 रिवोल्यूशंस पर सेकंड।
So if I ask you number of rotation per second, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड कितने मेरे n/60 रोटेशन पर सेकंड. लुक, हमने जो यहाँ पे लिखा है ये क्या है, इट इज नॉट रोटेशन पर साइकिल, इट इज साइकिल्स पर रोटेशन. नंबर ऑफ साइकिल्स पर रोटेशन इक्वल्स टू 1, नंबर ऑफ साइकिल्स पर रोटेशन 2, यानी p/2. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये नहीं आएगा. लेट मी इरेज दिस. देखो, नंबर ऑफ साइकिल्स पर रोटेशन, नंबर ऑफ साइकिल्स पर रोटेशन क्या है मेरी p/2. इन दोनों चीज को उठाओ आप और इसको ला नीचे, मल्टीप्लाई देम. नंबर ऑफ साइकिल्स पर रोटेशन इनटू में नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड. क्या आएंगे मेरे नंबर ऑफ साइकिल्स पर रोटेशन p/2, नंबर रोटेशन पर सेकंड n/60. इट इज इक्वल्स टू np/120. टेल मी वन थिंग, नंबर ऑफ साइकिल्स पर रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड, रोटेशन कैंसिल आउट, इट इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड. और अगर आपको 9th क्लास की फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन याद है, दैट इज व्हाट इज फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, इट इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू np/120. ये मैंने आपको सेकंड टाइम कराई है. अगर आपने डीसी मशीन में की होगी तो आपको एज इट इज रिमेंबर होगा. आई कैन गारंटी यू कैन नेवर फॉरगेट बस यू अंडरस्टैंड इट कॉन्सेप्चुअली. ओके, सो ऑलवेज अंडरस्टैंड एवरीथिंग कॉन्सेप्चुअली. आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. गॉट इट. अब मेरा फ्रीक्वेंसी आ गया np/120. अब मुझे करना है अपना फर्दर एनालिसिस. ठीक है, फर्दर एनालिसिस क्या करूंगा मैं. सपोज आई एम प्रेजेंट इन इंडिया, मेरा भारत महान. आई एम इंडिया में कितनी फ्रीक्वेंसी यूज होती है मेरी 50 हर्ट्ज. 50 हर्ट्ज यूज होती है मेरी इंडिया में फ्रीक्वेंसी. इफ माई फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज, आप इसमें पुट करो 50 हर्ट्ज को, योर एनपी विल बी इक्वल्स टू 120 इंटू 50. ये आएगा मेरा 6000. सो व्हाट इज माई एनपी इज इक्वल्स टू 6000. व्हाट इज माई एन इज द स्पीड ऑफ द जनरेटर इन आरपीएम. देखो मैंने क्या कहा था, एन था मेरा स्पीड इन आरपीएम, और 1 सेकंड में कितना था मेरा n/60 रोटेशन पर सेकंड, n/60 रोटेशन पर सेकंड, रिवॉल्यूशन पर सेकंड. तो मेरा एनपी क्या आ गया 6000. एन है मेरा स्पीड इन आरपीएम, पी है मेरा नंबर ऑफ पोल्स. इसमें मेरे कितने पोल थे 2 पोल, इसमें मेरे 4 पोल. ठीक है, 1 2 सारे पोल काउंट करने 1 2 1 2 3 4. नाउ अब मेरे पास क्या है, ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सपोज क्या ऑप्शन मेरे पास, इफ माई पी इक्वल्स टू 2, माई एन इक्वल्स टू 3000. ग्रेट. इफ माई पी इक्वल्स टू 4, my n is equals to 15500 rpm. If my p is equals to 6, my n is equals to 1000 rpm. If my p is equals to 8, 750 rpm. If my p is equals to, suppose 20, तो मेरा n क्या आएगा मेरा 300. If my p is equals to 40, 40 पोल अगर मेरे, तो कितना आ जाएगा मेरा n 150 rpm. And out, in all of these cases my frequency will be 50 hertz. Suppose if I am present in India, I can use any of the following configuration. ठीक है, अब देखो स्पीड समय क्या डिफरेंट. अब डिफरेंट स्पीड के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो मुझे डिफरेंट रोटर यूज करना पड़ेगा. मुझे कौन से स्पीड कौन सा रोटर यूज करना है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ. मेरे पास 2 रोटर हैं. ठीक है, पहला है मेरे पास एक सिलेंड्रिकल पोल रोटर, एक सिलेंड्रिकल. अब मैं बनाता हूँ इसे, कंस्ट्रक्ट करते हैं इसे हम. दिस इज माई सिलेंड्रिकल रोटर. क्या होता है इसमें होते हैं मेरे पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल. यहाँ पे क्या होंगे मेरी वाइंडिंग्स, ठीक है, जो मैंने बनाया ब्रैकेट से क्या है मेरा स्लॉट. ये मेरा स्लॉट है, स्लॉट में कंडक्टर डालूंगा अपना. स्लॉट में मेरा कंडक्टर, स्लॉट में मेरा क्या होगा कंडक्टर. ठीक है, दिस स्लॉट. ये बच्चा क्या मेरा, ये है टीथ, ये मेरा टीथ, दिस माई टीथ. और ये क्या है मेरे स्लॉट्स, ये मेरे स्लॉट्स. सिमिलरली इस साइड भी होंगे मेरे स्लॉट टीथ, लाइक दिस. 1 3 4 5 इधर से 4 5. ओके, कंडक्टर. इसमें मेरी कौन सी वाइंडिंग यूज होती है, द वाइंडिंग दैट इज यूज्ड इन ए सिलेंड्रिकल रोटर इज कॉन्सेंट्रिक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. कॉन्सेंट्रिक प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड, 2 n आ गई है, माइंड मत करना स्पेलिंग को. कॉन्सेंट्रिक प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड. क्यों, जो भी मैं वाइंडिंग वाउंड करता हूँ वो कैसे करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करके लाइक दिस, देन इस स्लॉट में, फिर घुमा के लाया अगले स्लॉट में, देन इस स्लॉट में, फिर घुमा के लाया अगले स्लॉट में, देन दिस स्लॉट में, फिर घुमा के लाया लाइक दिस. ठीक है, तो सबका कॉमन सेंटर कौन सा है, सबका कॉमन सेंटर मेरा ये है. सारी वाइंडिंग का कॉमन सेंटर मेरा ये है, दैट इज कॉन्सेंट्रिक.
सबका कॉमन सेंटर है प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड, किसी एक स्लॉट में तो नहीं है ना वाइंडिंग, वाइंडिंग क्या है, जगह जगह डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ वाइंडिंग यहाँ पे है, कुछ टर्न्स यहाँ पे है, कुछ टर्न इसमें, कुछ टर्न इसमें, कुछ टर्न इसमें। मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरा करंट ऐसे जा रहा है लाइक दिस, और यहाँ से मेरा करंट वापस आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसे देखोगे तो एक्चुअली जो पोल बनेंगे वो यहाँ पे साउथ बनेगा, यहाँ पे बनेगा मेरा साउथ पोल, यहाँ पे बनेगा मेरा नॉर्थ पोल। ओके, कैसे पता किया मैंने, जैसे मैंने डीसी मशीन में देखा था आर्मेचर का एमएफ कैसे बनता है। देखो ये क्या है मेरा डॉट, डॉट मीन्स यहाँ पे मेरा करंट क्या है, बाहर आ रहा है। अगर आप अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करोगे दैट मीन्स करंट इज कमिंग आउट, तो आपकी फिंगर्स क्या होंगी, कर्ल होंगी इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, फिंगर्स होंगी मेरी कर्ल लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस। तो मीन्स ऐसा मेरा फील्ड आएगा। सिमिलरली अगर आप क्रॉस में देखोगे, हमें जो क्रॉस कंडक्टर्स है मेरे इन दिस साइड, जो क्रॉस कंडक्टर्स हैं, क्रॉस मीन्स करंट इज गोइंग इनटू द स्क्रीन, इनटू द पेपर। आप अपने थंब को अपने स्क्रीन के अंदर डाल के देखो थोड़ा, तो आपका जो फ्लक्स आएगा लाइक दिस, जो फिंगर्स कर्ल होंगी लाइक दिस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, लाइक दिस। तो यहाँ पे मेरा बन गया नॉर्थ, ये बन गया मेरा नॉर्थ, और ये बन गया मेरा साउथ। इट इज माई सिलेंड्रिकल रोटर। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, एक सेलिएंट पोल रोटर का, ठीक है, एक सेलिएंट पोल रोटर। ये कैसा होता है, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। ये मेरा सेलिएंट पोल रोटर, नॉर्थ पोल, सपोज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसमें क्या होती है मेरी वाइंडिंग, इसमें मेरी वाइंडिंग होती है कॉन्सेंट्रेटेड प्लस कॉन्सेंट्रिक। सारी की सारी वाइंडिंग यहीं पे है, अलग अलग स्लॉट में नहीं है, पूरी की पूरी वाइंडिंग मेरी यहीं पे प्रेजेंट है। गॉट इट, लाइक दिस। ये होगा मेरा सेलिएंट पोल रोटर, ठीक है। अगर मैं अब आपसे पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द स्मूथ सरफेस आउटसाइड, बाहर किसका स्मूथ सरफेस है, इसका थ्रू आउट द पेरिफेरी 360 डिग्री बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। ओके, जहाँ स्लॉट है वहाँ पे कंडक्टर आ गया, जहाँ पे टीथ है वहाँ पे सरफेस स्मूथ है, सो इट इज स्मूथ। जो मेरा सिलेंड्रिकल है वो ज़्यादा स्मूथ है। सेलेंट में क्या है, यहाँ पे तो स्मूथ है, सी हियर, यहाँ पे तो स्मूथ है, बट यहाँ पे दिस ह्यूज एयर गैप। देन अगेन यहाँ पे मेरा आर्मेचर आ गया, पोल शू आ गया, पोल कोर आ गई, देन अगेन एम्प्टी, सो इट इज नॉट स्मूथ। अगर मेरा ये रोटेट करेगा तो क्या आएगा, ह्यूज विंडेज फोर्स, विंडेज फ्रिक्शन, अगर से विंडेज फ्रिक्शन, एयर का फ्रिक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा जब ये मेरा हाई स्पीड पे रोटेट करेगा तो। लेकिन क्या ये मेरा जो स्मूथ है इसको तो मैं रोटेट कर सकता हूँ हाई स्पीड पे, फाइन। सेकेंड थिंग, सी यहाँ पे मेरे स्लॉट कहाँ, कंडक्टर्स कहाँ हैं, द कंडक्टर्स आर प्रेजेंट इन द स्लॉट्स। जो मेरे कंडक्टर को कहाँ पे रखे हुए हैं, स्लॉट्स में रखे हुए हैं। और हर स्लॉट में क्या होगा, मैंने आपको बताया था कल भी, स्लॉट कैसा होता है, ऐसा, लाइक दिस। और मैं उसमें क्या डालता हूँ, मैं उसमें मैं डालता हूँ बाद में वेज, वेज ऐसा होता है पुराने टेलीफोन जैसा, यहाँ पे आके ऐसे फिट हो जाएगा लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। एक्सियली इंसर्ट करते हैं हम इसे, वेज को हम एक्सियली इंसर्ट करते हैं, मीन्स आगे लाके ऐसे सीरीज में, मीन्स जैसे ऐसा। अगर मेरा रोटर है, ठीक है, यहाँ पे मेरा स्लॉट है, तो मैं वेज को यहाँ पे लाऊंगा, पूरे वेज को अपना, और यहाँ से इंसर्ट करूंगा और सीधा इंसर्ट लास्ट तक कर दूंगा, ठीक है। तो क्या करता है, जब मेरा रोटर रोटेट करेगा तो कंडक्टर को यहीं पे फिट रखता है, उसे लूज नहीं होने देता, उसे लूज नहीं होने देता। दिस इज माई सिलेंड्रिकल। हर कंडक्टर के लिए क्या है, एक स्लॉट है, दैट मीन्स इट इज मोर रोबस्ट कॉन्फ़िगरेशन, इट इज मोर रोबस्ट कंस्ट्रक्शन। जो कंडक्टर की पोजीशन है वो रोबस्ट है, स्टिफ है, वो हिलेगी नहीं, क्योंकि वेज भी है वो स्लॉट भी है, इट इज मोर रोबस्ट। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेंट्रेटेड प्लस कॉन्सेंट्रिक, देखो सब वाइंडिंग का क्या है, सारी वाइंडिंग का सेंटर यहीं पे है, ठीक है। और वाइंडिंग क्या है मेरी, कॉन्सेंट्रेटेड, वाइंडिंग क्या है मेरी, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। और मेरी कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग है, सेंटर भी सबका सेम है, सारी यहीं पे बाउंड है। अगर मेरा ये रोटर सपोज रोटेट करता है तो क्या होगा, सारी जो टर्न्स हैं ये, इनके ऊपर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब इनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो ये सारी वाइंडिंग कहाँ होंगी, दे विल बी पुश्ड आउटवर्ड्स, दे विल बी पुश्ड आउटवर्ड्स। और अगर मेरे ये बहुत ज्यादा फोर्स से मेरी वाइंडिंग आउटवर्ड पुश होती है, देन इट में ब्रेक दिस पोल शू। और जो मैंने ये पोल कैप बन रही है, पोल शू बोलते हैं जनरली, जैसे डीसी मशीन में देखा था मैं, तो ये इसे तोड़ सकते हैं, इसे ब्रेक कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ रोटर कैन नॉट बी ऑपरेटेड एट हाई स्पीड्स। क्यों, क्योंकि जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। व्हाट इज वी, वी इज द पेरीफेरल वेलोसिटी, वी इज द पेरीफेरल वेलोसिटी मीन्स जो मेरे पेरीफेरी पे कंडक्टर रखे हैं वहाँ की वेलोसिटी कितनी है। सपोज अगर मेरा एक ये चीज़ है, सपोज मेरा फैन होता है, ठीक है, फैन है, फैन तो आपने सबने देखा ही होगा, इसकी मना मत करना, दिस इज माई फैन,
ओके, अब जब मेरा फैन रोटेट करता है, अगर मैं आपसे 2 पॉइंट की वेलोसिटी पूछूं, मीन्स इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी, पेरिफेरल किसकी ज़्यादा होगी? अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूँगा तो इट इज सेम। जितनी देर में मेरा ये एक्सिस घूम रहा है एक राउंड, उतनी देर में मेरा ये भी एक राउंड घूम रहा है और मेरा ये भी एक राउंड घूम रहा है। सो एंगुलर वेलोसिटी विल बी सेम, बट द लीनियर वेलोसिटी विल बी हाईएस्ट फॉर 1, देन 2, देन 3। मैं लीनियर वेलोसिटी विल बी V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। क्यों? क्योंकि जिस टाइम में देखो, जिस टाइम में मेरा अंदर वाला पार्ट, थर्ड पार्ट है जो मेरा, वो एक राउंड लगा रहा है, उतने ही टाइम में मेरा जो ये फर्स्ट पॉइंट है ये भी एक राउंड घूम के आ रहा है। लेकिन डिस्टेंस कौन ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है? 2πr। 2π डिस्टेंस है मेरी, r किसकी ज़्यादा है? 1 की r ज़्यादा है। द कंडक्टर एट 1 इज ट्रेवलिंग दिस मच, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ट्रेवल कर रहा है। 2 वाला जस्ट इतना कर रहा है और 3 वाला तो बहुत ही कम कर रहा है। सी दैट्स व्हाई पेरिफेरल वेलोसिटी इज ग्रेटर। और मेरी रिलेशन क्या होती है? v इक्वल्स टू r ओमेगा। v इक्वल्स टू r ओमेगा। ओमेगा क्या है? माई ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब मेरा v क्या है? r ओमेगा। अगर मैं v इक्वल्स टू r ओमेगा यहाँ पे डाल देता हूँ तो m इंटू में r स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन में r, इट इज m ओमेगा स्क्वायर r। दिस इज माई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जितनी ज़्यादा रेडियस होगी वहाँ पे उतना ही ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सपोज अगर मेरा एक रोटर इतना है, इसमें यहाँ कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है, ये इसका एक्सिस है। एक रोटर मेरा कितना है? इतना बड़ा है। इसकी रेडियस, ऑब्वियसली इसकी रेडियस क्या है? ज़्यादा है फर्स्ट केस से। तो इसमें क्या होगा? अगर सेम ओमेगा है मेरा दोनों का, सेम ओमेगा, सेम इज द मास ऑफ द कंडक्टर, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी हाई ऑन दिस कंडक्टर। और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हाई होगा इस कंडक्टर पे तो टेंडेंसी क्या होगी इसकी? टू थ्रो द कंडक्टर आउटवर्ड्स और आउट ऑफ द स्लॉट्स। ठीक है, अब जब मेरी जो सिलेंड्रिकल रोटर है मेरा, इसमें क्या मेरी किस लिए यूज करूंगा मैं इसे? इट इज स्मूथ, इट इज रोबस्ट। ठीक है, इसलिए मैं इसे यूज करता हूँ अपना हाई स्पीड के लिए। स्मूथ है, रोबस्ट है, तो इस पर क्या है? एयर फ्रिक्शन कम लगेगा, विंडेज लॉसेस कम होंगे। क्यों? क्योंकि जिसके आउटर पेरिफेरी वो क्या है? स्मूथ। मैं इसको कहाँ यूज करूंगा? हाई स्पीड के लिए। हाई स्पीड के लिए यूज करूंगा मैं इसे। बट अब आप एक केस बताओ, मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? m इंटू में ओमेगा स्क्वायर इंटू में r, m इंटू में ओमेगा स्क्वायर इंटू r। अगर मेरी स्पीड हाई है देन कैन आई इंक्रीज माई रेडियस टू वेरी हाई वैल्यू? नो। क्यों? क्योंकि मैं रेडियस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा, स्पीड तो मेरी ऑलरेडी ज़्यादा है, तो क्या होगा मेरा जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट विल बी वेरी वेरी हाई एंड दे विल फोर्स और दे विल थ्रो द कंडक्टर आउट ऑफ द स्लॉट। दैट्स वाई आई हैव ए रिस्ट्रिक्शन ऑन माई डायमीटर। मेरा रेडियस कम करना है, दैट मीन्स डायमीटर भी कम ही है, क्योंकि रेडियस टू डायमीटर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायमीटर इक्वल्स टू 2 टाइम्स द रेडियस। ठीक है, अगर रेडियस कम करनी है मीन्स डायमीटर भी कम ही करना है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? द डायमीटर इज रिस्ट्रिक्टेड। इसको मैं यूज करता हूँ हाई स्पीड पे। मैं सेलेंट पे क्या है? देयर इज विंडेज लॉस और एयर फ्रिक्शन क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। प्लस मैं उसको हाई स्पीड पे ऑपरेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं हाई स्पीड होगी तो जो मेरे वाइंडिंग में फोर्स लगेगा, द वाइंडिंग्स विल पुश आउटवर्ड्स एंड दे मे ब्रेक द पोल शू। गॉट इट? तो इसको मैं क्या करूंगा? हमेशा लो स्पीड पे ऑपरेट। अब लो स्पीड क्या थी मेरी? ऊपर देखो आप, लो स्पीड क्या है मेरी? 750 आरपीएम, 300 आरपीएम, 150 आरपीएम। In fact, in case of salient pole rotors, 150 rpm speed is also possible. 150 rpm speed is also possible. Suppose मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे मेरा क्या है? 3000 rpm। अब कितनी हाई स्पीड से काम करेगा मेरा? 3000 rpm, 1500 rpm और 1000 rpm कितनी हाई स्पीड से काम करेगा वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, ये कितना काम करेगा मेरा? 150 rpm पे। लाइक कितने पोल्स होंगे? 40 पोल्स। 150 rpm पे कितने पोल है मेरे? 40 पोल। अब बात करते हैं सिलेंड्रिकल रोटर की। अगर मेरा 3000 आरपीएम पे है तो कितने पोल्स होंगे इसमें? 2 पोल। 1500 आरपीएम पे 4 पोल, 1000 आरपीएम पे 6 पोल। सीधा रोटर हाई स्पीड रोटर है, मैं रेडियस को ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता। ठीक है, इसी रोटर पे क्या है मेरा? पोल फेस जहाँ पे मेरा पोल बन रहा है। ठीक है, जिसमें पोल भी मेरा इसी पे है, स्लॉट्स भी इसी में है और मेरे टीथ भी इसी में है। एक सिलेंड्रिकल रोटर का अराउंड 1/3 पार्ट उससे बनता है मेरा पोल। कौन सा पोल? लाइक नॉर्थ पोल, साउथ पोल। जो मेरी इसकी पेरिफेरी है उसकी 1/3 डिस्टेंस क्या आता है? पोल। कितना बचा मेरा? सिर्फ 2/3 पार्ट। और उस 2/3 पार्ट का 45% क्या होता है मेरा? स्लॉट और 55% क्या होगा मेरा? टीथ। अगर आप ऑलमोस्ट मान लोगे इक्वल दैट मीन्स 2/6 पार्ट पे क्या आएगा मेरा?
2/6 पे आएगा मेरा टीथ और 2/6 पे आएगा मेरा स्लॉट, ठीक है। अब जो मेरा एक पेरिफेरी है वो डिवाइड हो गया 3 पोर्शन में, ठीक है। दैट्स वाई आई कैन नॉट क्रिएट ए सिलेंड्रिकल रोटर फॉर मोर देन 4 पोल्स। मेरा सिलेंड्रिकल रोटर जो होगा वो हाईएस्ट 4 पोल तक होता है, उसके बाद ये एग्जिस्ट नहीं करता। 6 पोल के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बहुत बड़ा रोटर बनाना पड़ेगा एंड एट दोज हाई आरपीएम्स दिस इज नॉट फीजिबल। क्या होता है, चांसेस होते हैं ज़्यादा वियर एंड टियर और ब्रेकडाउन होने के, क्योंकि जो मेरा 1/3 एरिया है उस पर तो मेरा पोल आना चाहिए, बाकी बचा 2/3 उसमें क्या टीथ भी आएंगे और स्लॉट भी आएंगे, तो 4 पोल से ज़्यादा के लिए मेरा सिलेंड्रिकल रोटर डिजाइन नहीं होता है। ओके, सो माय सिलेंड्रिकल रोटर इज लिमिटेड टू 4 पोल्स। 4 पोल मीन्स 1500 आरपीएम तक, 1500 आरपीएम तक है, या फिर 2 पोल हैं और 3000 आरपीएम, ठीक है। इसकी क्या है, स्पीड ज़्यादा है। इन केस ऑफ सेरियंट पोल रोटर, इन केस ऑफ सेरियंट पोल रोटर अगर आपको लगाना है, सपोज 40 पोल के लिए क्या है 150 आरपीएम। सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, लाइक 6 पोल 1000, 8 पोल 750 आरपीएम। अगर आपको 8 पोल बनाने हैं तो आप कैसे बनाओगे, क्या आप उन्हें क्लोज रख सकते हो लाइक दिस। आपको 8 पोल बनाने हैं तो क्या उन्हें ऐसे रख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ क्या है मेरा आर्मेचर और स्टेटर। अगर आप पोल्स को बहुत क्लोज कर दोगे तो क्या होगा, मेरा फ्लक्स है ये आर्मेचर में जाने की बजाय सीधा यहीं जंप कर जाएगा। इट विल जंप डायरेक्टली टू दिस पोल्स, इट विल जंप डायरेक्टली टू द पोल्स। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने रोटर की रेडियस क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। दैट मीन्स आई हैव टू मेक माई रोटर लाइक दिस, ताकि जो कॉरस्पॉन्डिंग पोल फेस है उनके बीच में क्या हो, गैप आए लाइक दिस, ताकि जो मेरा फ्लक्स है वो आर्मेचर में जाके कंडक्टर कट करके वापस आए, ठीक है। आर्मेचर में गया कंडक्टर कट किया, आर्मेचर में गया कंडक्टर कट किया, आर्मेचर में गया कंडक्टर कट करके वापस आया, ठीक है। सो इन केस ऑफ सोलिएंट पोल रोटर, जब मुझे नंबर ऑफ पोल्स इंक्रीज करने हैं, आई हैव टू इंक्रीज माई डायमीटर। अब आप बताओ, जब मेरा डायमीटर बहुत ज़्यादा होगा, सपोज मेरा डायमीटर क्या है, इंक्रीज ज़्यादा हो गया, और मेरा डायमीटर क्या है, ज़्यादा है, तो मैं सपोज मैं अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में प्लेस करता हूँ तो क्या होगा, इट विल बी वेरी हाई, इट विल बी वेरी हाई। तो क्या होगा, जब मैं इसे रोटेट करूंगा, इतना ऊपर पॉइंट है, एक नीचे पॉइंट है, इसको नीचे से ऊपर लेके जाना, फिर ऊपर से नीचे आएगा, देयर विल बी ह्यूज इनर्शिया एंड ह्यूज इनर्शियल फोर्स रिक्वायरमेंट विल बी देयर। दैट्स वाई जो मेरे सेरियंट पोल रोटर होते हैं, दे आर जनरली प्लेस्ड इन द वर्टिकल पोजिशन लाइक दिस। अब देखो, इसका एक एग्जाम्पल आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा। एक जो मेरा पेडेस्टल फैन होता है, पेडेस्टल फैन कैसा होता है मेरा, लाइक दिस। स्टैंड होता है एक मेरा, ये मेरा फैन होता है, इसमें ब्लेड्स होती हैं, ठीक है। घूमता कितने पे, 3000 आरपीएम पे। एक मेरा क्या है, वॉल फैन कितने का होता है मेरा, 1500 आरपीएम का होता है, ठीक है। मीन्स 1500 आरपीएम मैं बोल रहा हूँ, उसकी सिंक्रोनस स्पीड। रोटेट कहाँ पे करता है, 1440 पे। ये कहाँ पे रोटेट करता है मेरा, 2880 आरपीएम पे, ऐसा रोटेट करता है मेरा। आप कभी प्रैक्टिकली एक चीज देखना, एक जो मेरा सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन को चला के फुल स्पीड पे करके इसे कर दो स्विच ऑफ, देखना कितनी देर बाद रुकता है, इट रोटेट्स फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। ऑन द सेम वे, सेम तरीके में आप एक पेडेस्टल फैन को ऑपरेट करना, फुल स्पीड रन कराना, देन कट ऑफ द सप्लाई, मीन्स इसे प्लग से निकाल दो, देन यू विल सी जो मेरा ये पेडेस्टल फैन है, डिस्पाइट ऑफ रोटेटिंग एट 2880 आरपीएम, इट स्लोज डाउन एंड इट स्टॉप्स वेरी फास्ट। इसके कंपेरिजन में ये बहुत जल्दी रुक जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, इसमें जो पोजीशन है ब्लेड्स की, दैट इज लाइक दिस, दे आर प्लेस्ड वर्टिकली। वो ऐसे उठना पड़ता है, फिर गिरती हैं, फिर उठती हैं, फिर गिरती हैं। सीलिंग फैन में क्या है, सीलिंग फैन में हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है सारी ब्लेड्स। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मेरा, जब मेरा सिलेंड्रिकल रोटर है उसका डायमीटर क्या है कम, तो उसको मैं क्या प्लेस करूंगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। बट जो मेरा सेलेंट पोल रोटर है जिसका डायमीटर ज्यादा है मेरा, उसको कहां करूंगा मैं, लाइक दिस, उसको मैं प्लेस करूंगा वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल माउंटेड आर माई सेलिएंट पोल रोटर्स। अब क्विकली एक चीज और देखते हैं, क्या है, व्हाट इज द पावर आउटपुट फ्रॉम ए रोटर। जो मेरी मशीन है, रोटेटिंग मशीन जितनी मेरी, दैट इज S इक्वल टू d²Ln, प्रोपोर्शनल टू d²Ln। N क्या है मेरी स्पीड ऑफ रोटेशन, L क्या है मेरा लेंथ ऑफ द रोटर शाफ्ट, और D क्या है मेरा डायमीटर ऑफ द रोटर। S इज द kVA आउटपुट, kVA आउटपुट। अब मैं आपसे बात करता हूं अपने सिलेंड्रिकल रोटर की, स्पीड क्या है 3000 आरपीएम या फिर 15000 आरपीएम। मैंने आपको ऑलरेडी बताया,
अगर मेरी स्पीड हाई है देन आई कैन नॉट इंक्रीज माई डायमीटर टू ए मच लार्जर वैल्यू। क्यों? जो मेरा आउटर पेरिफेरी होगा वहां पे जो मेरा फोर्स होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर बढ़ेगा तो मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल इंक्रीज टू वेरी हाई वैल्यू, जो मेरा कंडक्टर से वो स्लॉट से बाहर कूद के निकल जाएगा। सो आई कैन नॉट इंक्रीज माई डायमीटर अबव ए सर्टेन लिमिट। ठीक है, तो मेरा डायमीटर क्या लगी? केपिंग। स्पीड क्या मेरी? या 3000 या 1500, वो तो किसने फिक्स कर दी मेरी स्पीड? मेरी स्पीड फिक्स कर दी फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल्स ने। ठीक है, अगर अब मुझे अपना एस बढ़ाना है, इफ आई वांट टू इंक्रीज माय केवी आउटपुट देन आई हैव टू इंक्रीज माय लेंथ ऑफ द रोटर। लेंथ ऑफ द रोटर इंक्रीज करनी पड़ेगी मुझे। इसका प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, अगर आप कभी एक स्टीम पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट विजिट करोगे तो जो रोटर होता है ना जनरेटर का, वो ऐसा होता है, लाइक दिस। इतना लंबा रोटर होता है मेरे जनरेटर का, एंड जनरेटर इज प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन, वेरी लॉन्ग रोटर। मुझे 500 मेगावाट चाहिए तो इतना लंबा रोटर रिक्वायर्ड है। 500 मेगावाट के लिए ये रोटर का साइज होता है। 400 के लिए इतना साइज होगा, लाइक दिस। 300 के लिए और कम हो जाएगा, 300 के लिए लाइक दिस। 100 के लिए लाइक दिस। ठीक है, तो बाय वेरिंग द लेंथ ऑफ द रोटर वी वेरी द आउटपुट केवीए इन केस ऑफ थर्मल पावर प्लांट। क्यों? हाई स्पीड है, हाई स्पीड में क्या है? सिलेंड्रिकल रोटर। सिलेंड्रिकल रोटर में मैं उसके डायमीटर को ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता। क्यों? स्पीड हाई है, क्या होगा मेरा? हाई फोर्स लगेगा। और दूसरी बात, सिलेंड्रिकल रोटर डिजाइन फॉर P = 2 and 4 ओनली। क्यों? 1/3 पे पोल आएंगे, 2/3 में से 45% पे स्लॉट्स, 55 पे टीथ। गॉट इट? नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। ये कैमरा S = d²ln, सेम है किसी भी रोटेटिंग मशीन के लिए। ठीक है, अब हाइड्रो में स्पीड क्या होती है मेरी? स्पीड इज वेरी लेस। कितनी स्पीड होती है? 150 RPM तक जाती है मेरी स्पीड। ठीक है, तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड इज वेरी वेरी स्लो। क्या मैं यहाँ पे अगर अपना एस बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं क्या यहाँ पे अपनी लेंथ बढ़ा सकता हूँ? व्हाट इज लेंथ? लेंथ मेरी ये है। ठीक है, कैन आई इंक्रीज माई लेंथ ऑफ द रोटर? अगर मैं लेंथ इंक्रीज करूँगा तो क्या बनेगा? लाइक मेरा 10 मंजिल ऊंचा जनरेटर, 10 मंजिल ऊंचा जनरेटर। कैन आई अफोर्ड दैट बिग जनरेटर? एक नैनो प्लेस की मोदी टावर्स की तरह का जनरेटर होगा मेरा, अगर वो भी हाइड्रो पावर प्लांट्स में जहाँ पे लैंड बहुत फ्रेजाइल होती है, माउंटेनियस एरिया में। इज इट पॉसिबल? नो, जनरली ऑल द हाइड्रो पावर प्लांट्स आर अंडरग्राउंड, वो ग्राउंड के नीचे ही होते हैं। तो वहां पे मैं लेंथ ऑफ द रोटर कैन नॉट इंक्रीज। कहाँ लेके जाऊंगा इतना ऊपर? ऑलरेडी ये वर्टिकल पोजीशन में। वर्टिकल पोजीशन में क्या मैंने आपको बताया था ये इस वाले एग्जांपल से, कि जो ऐसे रखा होता है मेरा फैन पैरेलल टू द अर्थ। ठीक है, इसका एक्सिस क्या है? इसका शाफ्ट का एक्सिस क्या है? वर्टिकल। शाफ्ट का एक्सिस क्या है मेरा? वर्टिकल। तो ये बहुत देर तक घूमता रहता है और इसका कोई भी ज्यादा फोर्स नहीं लगता। अगर ऐसे होगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में तो क्या होगा? जो मेरा बेरिंग है, बेरिंग की प्रॉब्लम भी समझो आप। जो मेरा बेरिंग है यहाँ पे, उस बेरिंग पे नीचे क्या होगा? बहुत हैवी फोर्स, क्योंकि बड़ा रोटर है, इट इज वेरी वेरी हैवी। देयर विल बी टू हाई फोर्स ऑन द बेरिंग्स, वियर एंड टियर होगा। बेरिंग्स विल आस्क फॉर फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस। अब मैं लेंथ तो मैं इंक्रीज नहीं कर सकता, लेंथ हो गया मेरी जो इसकी वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन उसकी वजह से फिक्स। नाउ व्हाट कैन आई इंक्रीज? आई कैन इंक्रीज माय डायमीटर फॉर इंक्रीज्ड केवीए आउटपुट। दैट मींस मेरा जनरेटर कैसा होगा? लाइक दिस। तो मुझे ज़्यादा केवी चाहिए तो मैं अपने डायमीटर को इतना कर दूंगा, रोटर के डायमीटर को। कम केवी चाहिए तो लाइक दिस, इतना हो जाएगा। और भी कम केवी चाहिए तो लाइक दिस। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेलेंट पोल रोटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में किस में रखते हैं हम? वर्टिकल पोजिशन में रखते हैं। अब एक बार एक पॉइंट और लास्ट, उसके बाद क्लास छोड़ते हैं। क्या पॉइंट मेरा? मैं रोटर किसका बना होगा? माई रोटर विल बी मेड ऑफ स्टील। स्टील अलॉय किसके साथ अलॉय होगा? निकल, क्रोमियम या वेनेडियम या फिर मोलिब्डेनम। ओके, इनका अलॉय होगा मेरा। दिस विल बी माई रोटर मटेरियल। टेल मी वन थिंग, मेरा रोटर लेमिनेशन का होगा या फिर मेरा रोटर सॉलिड होगा? आप बताओ। डीसी के केस में क्या था मेरा रोटर? माई रोटर वॉज लेमिनेशन। लेमिनेशन थे रोटर में। क्यों? क्योंकि जब मेरा रोटर था, सपोज दिस माई नॉर्थ पोल, मैं साउथ पोल, दिस माई वर्किंग फ्लक्स। तो जब मेरा आर्मेचर रोटेट कर रहा था, जब मेरा आर्मेचर रोटेट करता है तो जो मेरा ये रोटर है, ये रोटर भी क्या करता था? फ्लक्स कट कर रहा था, ईएमएफ इंड्यूस कर रहा था, इसमें एडी करंट लॉस आर वेरी हाई। दैट्स व्हाई द रोटर वाज आल्सो लैमिनेटेड। बट टेल मी इन केस ऑफ ऑल्टरनेटर, इन केस ऑफ टर्बो ऑल्टरनेटर्स, ठीक है, यहाँ पे जो एसी जनरेटर है मेरे, वहाँ पे रोटर लैमिनेशन होगा या सॉलिड होगा? इट विल बी सॉलिड। नाउ यू विल बी सरप्राइज व्हाई इट इज सॉलिड। इट विल बी सॉलिड। क्यों? मैंने आपको बताया, माय सिंक्रोनस मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग। मैग्नेटिक लॉकिंग दैट मीन्स ये क्या है मेरा? एक स्टेटर। मेरा एक स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है जो रोटेट कर रहा है, एक मेरा रोटर का मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों क्या करते हैं? दोनों क्या करते हैं? लॉक कर लेते हैं दोनों एक दूसरे को, उसके बाद दोनों साथ साथ रोटेट करते हैं। इफ देयर इज ए मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन द रोटर एंड स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स
जिस स्पीड में मेरा फील्ड रोटेट कर रहा है यहाँ पे, सपोज माई फील्ड इज रोटेटिंग एट 3000 RPM, उसी स्पीड मेरा कौन रोटेट करेगा, उसी स्पीड में मेरा रोटर रोटेट करेगा एट 3000 RPM। एक ट्रेन चल रही है 3000 RPM पे, सॉरी 3000 की स्पीड पे, 3000 किलोमीटर की स्पीड पे, दूसरी भी चल रही है 3000 की स्पीड पे। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन दीज टू ट्रेन्स, इट इज जीरो। दैट मीन नो ट्रेन इज ओवरटेकिंग एनी अदर ट्रेन, दोनों क्या है, बिल्कुल पैरेलल में चल रही है। सेम हैपेंस इन माई जनरेटर, मेरा रोटर भी 3000 RPM पे रोटेट कर रहा है, मेरा स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड भी 3000 RPM पे रोटेट कर रहा है। दैट मीन्स माई रोटर इज नॉट कटिंग एनी फ्लक्स, मेरा रोटर किसी भी फ्लक्स को कट नहीं कर रहा। रोटर और फ्लक्स दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए स्टेशनरी, नो वन इज पासिंग थ्रू एनी अदर थिंग। ना रोटर फ्लक्स को कट कर रहा, ना फ्लक्स रोटर कट कर रहा, क्यों, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। दैट्स व्हाई माई रोटर इज मेड ऑफ सॉलिड मटेरियल। और सॉलिड होने का फायदा क्या है मेरा, माई स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी हाई, और अगर मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई है देन आई कैन यूज इट फॉर मैक्सिमम पावर कन्वर्जन। गॉट इट, दिस वाज द लास्ट पॉइंट। आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। अभी स्टार्टिंग है सिंक्रोनस मशीन की, आप आराम से बेसिक्स पे फोकस रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम विद इन द टाइम लिमिट वी विल कंप्लीट दिस with questions as usual, questions as well as concept. So thank you very much. See